लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कर्णप्रयाग में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को शादियों का लग्न भी है, ऐसे में मतदाताओं को बूथ तक ले जाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, तभी बीजेपी की जीत का अंतर 5 लाख पार करेगा। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी का कर्णप्रयाग पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए ऋतु खंडूरी ने कहा कि आज हर एक योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। बातचीत की कि इस समय वोट देना क्यों आवश्यक है। देश के हित में, राष्ट्र हित में हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है। लोगों को मोटिवेट करना है हमें कि हमें क्यों इस समय बहुत आवश्यक है कि हम फिर से राष्ट्र हित में वोट करें और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन रुड़की में हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी वीर सिंह रावत के चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस को मुस्लिम याद नहीं आते थे, आज इनको बीजेपी सरकार में मुसलमानों की फिक्र हो रही है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बड़े दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस मौन रहती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी बीजेपी के साथ भारी संख्या में है और मुस्लिमों को डूबती नाव में सफर नहीं करना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आंखों से देखा है। और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, उसमें कोई शक नहीं। कुछ कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा से दहशत में, मुस्लिम समाज तो सिर्फ खुदा से दहशत में रहता है, किसी और से सच्चा मुसलमान किसी से खौफ में रह ही नहीं सकता। वहीं पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत के सुस्त और आलसी वाले बयान पर कहा, उन्होंने किसी क्षेत्र के विशेष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो एक तरफ बीजेपी जहां पर अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार चुकी, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। साथ ही साथ प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज स्थानीय लोगों से कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये बयान, मैंने नहीं देखा कि कहाँ के लिए दिया, लेकिन उन्होंने किसी जगह विशेष के लिए बयान दिया होगा। कहीं एक आध कोई जगह ऐसी होगी जहां उन्हें लगा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सुस्ती है, तो अभी बयान दिया होगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान अगर उन्होंने इस रूप में किया है कि और सजग होने की जरूरत है और फुर्तबाज होने की जरूरत है, तो उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उससे मनोबल बढ़ेगा। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान पर कहा कि इस बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर सिपाही चुनावी दौर में इस समय पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की प्रयास में जुटा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस आधार पर हरीश रावत ने चुनावी समय में यह बयान दिया। उन्होंने किस परफेक्ट में ये बात बोली, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, चाहे वो बूथ स्तर पे है और चाहे वो प्रदेश स्तर पे है, वो अपनी जिम्मेदारी से इस चुनाव में उतरा हुआ है, लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। और मेरी समझ से बाहर है। मैंने वो स्टेटमेंट सुना, उन्होंने बोला कि ये बयान किस रूप में पेश करा गया मीडिया द्वारा, वो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। लेकिन मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है कि पिछले 7 साल से हमारी सरकार ने उत्तराखंड में, और हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे युवा कांग्रेस का हो, महिला कांग्रेस का हो, मेन कांग्रेस का हो, एनएसयूआई का हो, हर कार्यकर्ता अपनी जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के साथ आज पूरे मन से काम कर रहा है। काशीपुर में बीजेपी के चुनावी कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान
हानि पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं गढ़वाल में इस समय प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा शासन में विकास हो रहा है। देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे की दूरी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है और एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराएगा। और इस कड़े नकल विरोधी कानून के कारण आज कोई भी व्यक्ति नकल करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इतना बड़ा नकल विरोधी कानून अगर लागू किया है तो वो उत्तराखंड सरकार ने लागू किया। नकल विरोधी से वो बच्चा पास हो रहा है या बच्चे अपनी काबिलियत और पढ़ाई से पास हो रहे हैं? दोनों चीज से पास हो रहे हैं। लेकिन अभी आपके ही सवाल में जवाब रहा था कि पेपर लीक, तो एक बात बताइए, वो अपनी मेहनत से, जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, जब पेपर लीक होता है तो उनकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है, लेकिन जब इस पेपर लीक की कांड को रोका जाता है तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था क्या रहेगी। ये दोनों प्रक्रिया को हम लोगों को दिमाग में सोचना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। हरिद्वार में मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने लोकसभा सीट पर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कमिश्नर गढ़वाल ने चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सख्ती से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी दरवाजा बंद करके कोई भी काम न करे, बल्कि दरवाजे को खुला रखकर ही मशीन सील की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी अधिकारियों की आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तैयारियों को लेकर जीएम और एसएसपी ने सभी अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया।